स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मंडप सजा है, जश्न का माहौल है, क्योंकि आज शर्मा हवेली में शादी है। हर तरफ फूल, मेहमानों की चटर पटर और मिठाइयाँ, पर हवा में एक बेचैनी सी है। आलेका की शादी सूरज गुप्ता से कुछ ही पलों में होने वाली है। दुल्हन का जोड़ा पहने दुल्हन बेचैन सी है। भारी लहंगे के नीचे उसका चेहरा तनाव से भरा है, क्योंकि घूंघट के पीछे आलेखा नहीं बल्कि अनन्या है। ये क्यों कर रही हूँ मैं? आलेका दीदी ने कहा था कुछ ही देर के लिए, पर ये तो गलत बात है। दरवाजा धीरे से खुलता है। उसकी माँ मिसेस शर्मा अंदर आती है। आज वो बहुत खुश है, क्योंकि उनकी फेवरेट बेटी आलेखा की शादी। आलेखा बेटी, कितनी सुंदर लग रही है। ये कलर तुम पर परफेक्ट है। चलो, बाराती आ गए, चल जल्दी से। हाँ, रुक जाओ, मैं आलेखा नहीं हूँ, मैं अनन्या हूँ। अनन्या तुमने यह आलेखा का जोड़ा क्यों पहना है? और आलेखा कहाँ है? माँ, दीदी ने मुझे कहा उसके कपड़े पहनकर बैठूं। वो अपने उस लड़के दोस्त से मिलने गई है, आखिरी बार। मैं डर गई थी माँ, पर दीदी ने रिक्वेस्ट की। ये क्या कह रही है तू डफोर? आलेखा ने हमें बेवकूफ बनाया। अब उसकी शादी कैसी होगी? वो तो भाग गई। माँ, मुझे माफ करो, मैं सिर्फ दीदी का कहना मान रही थी। उसने कहा वो जल्द वापस आ जाएगी। अब चिंता मत करो माँ, वो आएगी, जल्द ही आएगी। मैं उसे अभी फोन करती हूँ। चुप कर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी गलती की वजह से। अब सबको पता चलेगा तो हमारी कितनी बदनामी होगी। माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? वैसे भी बात का बतंगड़ बना रही हो। दी ने कहा है ना वो आएगी, तो वो आएगी। अरे पागल लड़की, तुझे याद नहीं पिछले महीने उसने क्या कहा था? शाम का वक्त है। शर्मा परिवार का डाइनिंग रूम, पूरा परिवार बैठा है। आलेका हमेशा की तरह खूबसूरत, लेकिन इस वक्त कुछ बेचैन सी है। मिस्टर शर्मा कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान आलेका पर है। मिसेस शर्मा ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया, जैसे उसकी बेचैनी को महसूस कर रही हो। सब ठीक तो है ना आलेका? तुम्हें इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? आलेखा बस सिर हिला देती है, लेकिन उसकी आंखों में एक कहानी छुपी है। शायद कुछ कहना चाहती है, लेकिन वक्त और जगह दोनों सही नहीं लगते। टेंशन अब सिर्फ सिमर नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे उबलने लगा है। पापा, माँ, मुझे एक मॉडलिंग असाइनमेंट मिली है और उसे करने के लिए मैं जल्द से जल्द स्विट्जरलैंड जाने वाली हूँ। मॉडलिंग? ये कब से चल रहा है? तुम हमारे पीठ के पीछे क्या कर रही हो? मैं आपके पीठ पीछे कुछ नहीं कर रही हूँ। मम्मी को सब पता है, मैं मॉडल हूँ, मॉडल। सुलेखा, ये आलेका क्या कह रही है? ये सब मेरे पीठ के पीछे हो रहा है और तुमने मुझे इसकी भनक भी होने नहीं दी। अजी नहीं, ये शौक के लिए छोटा मोटा ऐड करती है। बच्ची है, जाने दो ना। शादी के बाद ऐसे सब कहाँ करने को मिलेगा। जब तक हमारे घर पर है, करने दीजिए इसकी मनमानी। पापा, मैंने तो ये शौक पूरे करने के लिए स्टार्ट किया था, पर अब से मैं प्रोफेशनल मॉडल बनूंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। आलेखा, ये तुम क्या कह रही हो? प्रोफेशनल? ये कब और क्यों? तुमने कहा था इट इज योर हॉबी। हॉबी से ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो अब तुम क्या कह रही हो? और बेटा, लड़कियों का काम है परिवार संभालना। ओ माँ, प्लीज, आप तो ऐसे आउटडेटेड बातें ना करो। आप खुद ही इतनी मॉडर्न हो, मॉडर्न सोच रखती हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और मैं कोई शादी वादी करने वाली नहीं हूँ, सो डोंट गिव मी दिस क्रैप। देखा सुलेखा, ज्यादा छूट देने का नतीजा अब भुगतो। एंड यू यंग लेडी, ये घर मेरा है तो मेरे रूल्स चलेंगे। हमारे खानदान में ऐसा ना हुआ है और ना ही होगा। तुम्हारी जल्द से जल्द शादी होगी, एंड दैट्स फाइनल।
और सुलेखा, इसको परिवार कैसे संभालते हैं उसकी ट्रेनिंग दे दो। कल को हमारी नाक कटनी नहीं चाहिए। परिवार संभालना? माय फुट। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, परिवार संभालना नहीं। यू कांट डू दिस टू मी पापा। बस कर आलेखा, अगर तू कहती तुझे सीए या लेक्चरर बनना है तो हम तुझे कभी नहीं रोकते। ये कैसा प्रोफेशन है जहाँ सिर्फ चेहरे की खूबसूरती देखी जाती है, मन की नहीं। दीदी, पापा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आपको तो पता है इस प्रोफेशन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है और कितने सारे खतरे। तुम चुप करो अनन्या, डोंट इंटरफियर इन माय मैटर। खुद की तो शक्ल नहीं एंड आई बड़ी मुझे ज्ञान देने। जस्ट लुक एट योरसेल्फ, गो हैव अ लुक। तुम तो कितनी गंदी लगती हो, इतने मोटे मोटे ग्लासेस, इतनी अगली स्किन और तुम्हारी हेयर, ओ माय गॉड प्लीज। और पापा, मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ जो किसी के भी पल्ले बांध दोगे। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे अपने सारे हक पता है। अच्छा, तो अभी तक मैं तुम्हारे बिल्स क्यों भर रहा हूँ? तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ कहाँ से कहाँ पहुँची है और तुम सिर्फ दिन भर शॉपिंग और आउटिंग में मेरे सारे पैसे बर्बाद करती रहती हो। अजी बस भी कीजिए, बच्ची है, शादी के बाद सब समझ जाएगी। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। वाओ पापा, अब तो मैं आपको बोझ लगने लगी हूँ। तो अब इस बोझ को आप किसी और के सिर मढ़ना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है अलेखा। अपनी छोटी बहन को देखो, मेरी बिजनेस में कितनी मदद करती है। इसे तो पूरा काम अच्छे से आता है। ये सब मॉडलिंग वॉडलिंग अच्छे घरों की लड़कियां नहीं करती। वैसे भी जो लड़का मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है बहुत ही अच्छा है, अमीर और वेल कल्चर्ड, और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है। तुम वहाँ पे बहुत खुश रहोगी। पहली बात पापा, इसका कंपैरिजन तो आप मुझसे मत करना। इसकी ना शक्ल है ना पर्सनालिटी। मुझे तो कोई भी अमीर लड़का मिल जाएगा, इसके लिए तो लड़का खरीदना पड़ेगा। बदसूरत कहीं की। बस करो दीदी, आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस मुझ पे क्यों उतार रही हो? ये प्रॉब्लम आपका है, मेरा नहीं। एक बार पापा की तो बात सुन लो। ही वॉन्ट्स योर गुड। ओ यू शट अप। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो तुम बात मत करो। आलेखा, अपनी बहन से माफी मांगो और जाओ अपनी रूम में। अब जल्द से जल्द तुम्हारी शादी होगी। आई डोंट वॉन्ट एनी मोर डिस्कशंस। वॉट एवर, देखते हैं कौन जीतता है। अनन्या, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? हमेशा उसके मामले में टांग क्यों अड़ाती हो? देखो, तुम्हारी वजह से कितना कलेश हुआ। माँ, मैंने क्या किया? आप हमेशा उसकी साइड क्यों लेती हो? मैं आपकी सगी बेटी हूँ या सौतेली? अनन्या बेटा, माँ से ऐसे बात नहीं करते। तुम जाओ अपने कमरे में। शायद आप भी सोच रहे होंगे कि अनन्या वाकई में मिसेस शर्मा की अपनी बेटी है या नहीं। तो हाँ, अनन्या उनकी ही बेटी है, लेकिन घर में हमेशा अलेका ही सबकी चहती रही, क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। अनन्या जो अपनी दिमाग और समझदारी में किसी से कम नहीं, सिर्फ इसीलिए नजरअंदाज होती है क्योंकि वो खूबसूरत नहीं है। शी इज अ प्लेन जेन। उसकी सारी अच्छाई उसकी सादगी के पर्दे के पीछे दबा दी गई है। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।